अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद हसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। मुसलमानों को गैर दस्तूरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए। तेलंगाना से मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात खत्म कर दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का इंतखाबी रैलियों से खिताब। बीजेपी को वोट देंगे तो तहफ़्फ़ुज़ात खत्म हो जाएंगे। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ जारी की चार्जशीट। आरएसएस भी 2025 तक तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करना चाहती है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। रियासत में लोकसभा इंतखाबात के पर्चे नामजदगी के अदकाल का अमल मुकम्मल। 547 पर्चे दाखिल। मरकाजगिरी में सबसे ज्यादा 53 नामजदगियां। शहर में सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की अवाम से मुलाकात, जबरदस्त जोश व खरोश। रियासत में 3 मुख्तलिफ मुकामात पर सड़क हादसे। सूर्यापेट और पटनचरू में 7 की मौत। और इंटरमीडिएट इम्तिहानात में कामयाबी का जश्न मनाने जा रहे 4 तलबा हादसे का शिकार। मुकामे वाक़े पर ही मौत। वरंगल में अफसोसनाक वाक़या। और पेश खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में मुसलमानों का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया। मध्य प्रदेश के मोरेना और आगरा में इंतखाबी रैलियों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत ने मुसलमान तबके के जितने भी लोग थे, रातों रात एक फरमान के जरिए उन्हें ओबीसी ज़ुमरे में शामिल कर दिया। कर्नाटक में इस तरह कांग्रेस ने ओबीसी तबके को मिलने वाले तहफ़्फ़ुज़ात छीन लिए। मुसलमानों को गैर कानूनी तरीके से ओबीसी बनाकर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए। साथियों, एससी, एसटी, ओबीसी के हक पर डाका डालने,
और बहनों के मंगलसूत्र पर नजर डालने से पहले जरा इंडी गठबंधन वालों ये दीवार पर लिखा हुआ पढ़ लो और कान खोलकर सुन लो। जब तक मोदी जिंदा है, ऐसा कोई भी पाप करने से पहले आपको मोदी से निपटना पड़ेगा। हमारा संकल्प है, जो भ्रष्टाचारी है उनकी जांच होगी। जिन्होंने गरीबों को लूटा है, वो लूट का पैसा गरीबों को वापस मिलेगा। ये जो भ्रष्टाचारी है, इनके पास जो लूट का पैसा है निकल रहा है, जो बंगले गाड़ियां जब्त हो रही हैं, ये जनता को कैसे लौटाया जाए, इस पर मोदी तेजी से काम कर रहा है, रास्ता खोज रहा है। ये माताओं बहनों की बचत पर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन मोदी माताओं बहनों को संपत्ति का हकदार बनाने में मैं आपका चौकीदार बन के खड़ा हूं। एक तरफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुसलमानों के तहफ्फुज़ात यानी रिजर्वेशन के पीछे पड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ वजीर दाखिला अमित शाह ने भी फिर इस बात को दोहराया है कि बीजेपी के फिर से इक़्तिदार में आने पर तेलंगाना में दिए जाने वाले मुसलमानों के तहफ्फुज़ात को खत्म कर दिया जाएगा। SC, ST और OBC को तहफ्फुज़ात दिए जाएंगे। अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना में 17 सितंबर इसलिए सरकारी तौर पर नहीं मनाया जाता क्योंकि कांग्रेस हो या BRS की हुकूमत, वो मजलिस से डरते हैं, लेकिन हम मजलिस से नहीं डरते। तेलंगाना में अगर हमारी हुकूमत बनती है तो हम 17 सितंबर को लिबरेशन डे सरकारी तौर पर मनाएंगे। कम समय में कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना को दिल्ली का ATM बनाकर रख दिया है। जो TRS ने भ्रष्टाचार किया था, वो भ्रष्टाचार का, चाहे कालेश्वरम का हो, चाहे भूमि घोटाला हो, एक की भी जांच कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही। TRS और कांग्रेस पार्टी दोनों मिले हुए हैं। और अगर मैं आज कहकर जाता हूं, आप तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, मोदी जी तेलंगाना को ये भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाई और बहनों, मुझे बताओ कि यहां पर तेलंगाना विमोचन दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलो, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? ये TRS और कांग्रेस पार्टी दोनों तेलंगाना विमोचन दिन इसलिए नहीं मनाते हैं कि वो मजलिस से डरते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 17 सितंबर को हम तेलंगाना विमोचन दिन मनाएंगे, हम मजलिस से नहीं डरते। एक तरफ वजीर दाखिला 17 सितंबर को सरकारी तौर पर मनाने और मुसलमानों के तहफ्फुज़ात खत्म करने की बात कह रहे थे, दूसरी तरफ जलसेगाह में कई लोग एहतजाज करते हुए देखे गए। उनके हाथों में प्ले कार्ड्स भी मौजूद थे। उनका मुतालबा था कि सहारा इंडिया के बकायाजात अदा किए जाएं। मुसलसल एहतजाजियों की चीखो पुकार सुनी गई। बाद भी पुलिस वहां पहुंची और उन्हें वहां से हटाया गया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के तेलंगाना दौरे के मौके पर मोदी हुकूमत के 10 साला दौरे इक़्तिदार को लेकर बाज़ पोस्टर्स भी देखे गए हैं। कांग्रेस पार्टी के सदर दफ्तर गांधी भवन के पास मोदी हुकूमत के 10 साला दौरे इक़्तिदार की मुबैना खामियों को नुमायां किया गया है। कीमतों में इजाफा, किसानों के हड़ताल को भी पोस्टर्स में दिखाया गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी को वोट देंगे तो तहफ्फुज़ात खत्म हो जाएंगे।
तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ गांधी भवन में चार्जशीट जारी की। इस मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा पार्टी के सीनियर कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि 10 साल में बीजेपी की जो खामियां हैं इसको अवाम के सामने लाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद होती है। मुल्क की अवाम पर 168 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया है। बीजेपी SC ST OBC तहफ्फुजात के खिलाफ साजिश कर रही है। तहफ्फुजात को खत्म करना ही बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी RSS के नजरियात पर काम करती है। तहफ्फुजात को खत्म करने के लिए 4 सुनिश्चितों पर कामयाबी हासिल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि RSS 2025 तक तहफ्फुजात को खत्म करना चाहती है और मोदी भी यह साजिश कर रहे हैं। इसलिए पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी ने आबादी के तनासुब के मुताबिक तहफ्फुजात में इजाफा करने का वाज़ेह ऐलान किया है। इसको रोकने की साजिश की जा रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी को देने वाला हर वोट तहफ्फुजात को खत्म करने के लिए है। ज़मराबंदी के लिए लड़ने वाली बीजेपी की तायद क्यों कर रहे हैं, समझ के बाहर है। अगर तहफ्फुजात को खत्म करना चाहते हैं तो बीजेपी को वोट दें। ये इंतखाबात तहफ्फुजात के खिलाफ और इस तहफ्फुजात के हक में हो रहे हैं। RSS యొక్క భావజాలము, బీజేపీ యొక్క విధానము ఈ దేశంలో ఉన్న రిజర్వేషన్లను రద్దు చేయడమే. వాళ్ళ ఆఖరి యుద్ధం ప్రకటించారు ఈ రాజ్యాంగం మీద. ఆ ఆఖరి యుద్ధమే SC ST OBC రిజర్వేషన్ల రద్దు. ఈ SC ST OBC రిజర్వేషన్లు రద్దు చేయాలంటే 400 సీట్లు కావాలి. 2/3 మెజారిటీతోని లోక్సభ రాజ్యసభలో ఈ బిల్లును ఆమోదింపజేసి అన్ని రాష్ట్రాల మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి రిజర్వేషన్లను రద్దు చేయడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ కుట్ర చేస్తుంది. 1925 సంవత్సరంలో మొదలుపెట్టిన RSS 100 సంవత్సరాలు పూర్తయ్యే లోపల ఈ దేశంలో రిజర్వేషన్లను రద్దు చేస్తామనే విధానాన్ని RSS తీసుకున్నది. 2025కు 100 సంవత్సరాలు RSS ఆవిర్భవించి పూర్తి కాబోతుంది. కాబట్టి రిజర్వేషన్లను రద్దు చేయాలన్న పట్టుదలతోని RSS ఉన్నది. RSS పెద్దలు చాలా సందర్భాలలో రిజర్వేషన్ల రద్దు విధానాన్ని ప్రస్తావించారు. ఆ రోజు ఇక్కడ ఉన్న మీడియా మిత్రులకు చాలా మందికి తెలిసి ఉండాలి. మండల్ కమిషన్ అంశం ముందుకు వచ్చినప్పుడు కమండల్ తీసుకొచ్చారు. అద్వానీ గారు రథయాత్ర తీసి దేశం మొత్తం మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టి 2 జాతుల మధ్యలో పంచాయతీ పెట్టి మండల్ కమిషన్ అమలు కాకుండా ఆ రోజు బీజేపీ అడ్డుకున్నది. तेलंगाना में पार्लियामेंट इंतखाबात की पर्चे नामजदगी दाखिल करने का अमल मुकम्मल हो चुका है। शाम 3 बजे तक जुमला 547 पर्चे नामजदगी दाखिल किए गए हैं। आखिरी दिन 230 नामजदगियां दाखिल की गई हैं। बलकाजगिरी से सबसे ज्यादा 53 पर्चे नामजदगी दाखिल किए गए, जबकि चेवल्ला से 44 नामजदगियां दाखिल की गई हैं और सबसे कम आदिलाबाद से सिर्फ 12 पर्चे नामजदगी दाखिल की गई है। जुमा के दिन से पर्चों की जांच का अमल शुरू होगा। 29 अप्रैल को नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 13 मई को राय दही होगी। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की जुडिशियल तहकीकात का आगाज हो चुका है। BRK भवन में वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने जस्टिस P चंद्र घोष से मुलाकात की। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कालेश्वरम के खिलाफ कानूनी इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि तहकीकात के हिस्से के तौर पर हुकूमत की तरफ से किसी भी किस्म की मालूमात और मदद के लिए तैयार हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि NDSA की माहिर कमेटी 4 से 5 दिनों में अबूरी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट की बुनियाद पर फौरी कार्रवाई की जाएगी और अगर मुमकिन हो तो हम मरम्मत करने और अगले सीजन के लिए डैम को इस्तेमाल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। कालेश्वरम के कामों के बारे में फैसला सिर्फ रिपोर्ट की बुनियाद पर किया जाएगा। वजीर आला रेवंत रेड्डी से खम्मम के कांग्रेस उम्मीदवार R रघुराम रेड्डी ने मुलाकात की। करीमनगर के उम्मीदवार राजेंद्र राव ने भी मुलाकात की। इन दोनों का जुमेरात के दिन सरकारी तौर पर ऐलान किया गया है। इनके अलावा वरंगल खम्मम नलगुंडा ग्रेजुएट हल्के के उम्मीदवार तीनमार लल्ना ने भी वजीर आला से मुलाकात की। वजीर आला ने तीनों को मुबारकबाद पेश की। साबिक वजीर हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को फिर जवाबी चैलेंज करते हुए कहा कि वो गन पार्क के पास इस्तीफे के साथ आएंगे। क्या वजीर आला यहां भी इस्तीफे के साथ आने की हिम्मत है? मेदक रोड शो के दौरान खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के अंदर कर्ज माफ कर देंगे और 6 गारंटियों पर अमल कर देने का अज़्म है तो गन पार्क पर यादगार शहीदा पर आएं। दोनों के इस्तीफे दानिशवरों के हाथ में रखेंगे। अगर वजीर आला अपने दावों में कामयाब हो गए तो उनका इस्तीफा स्पीकर के हवाले करें।
अगर वादों को पूरा न करने पर वजीर आला के इस्तीफे को स्पीकर के हवाले किया जाएगा। क्या इसके लिए तैयार हैं? अगर वजीर आला अपनी बात पर कायम रहने वाले हैं तो गन पार्क आ जाएं, अगर नहीं आएंगे तो तेलंगाना अवाम समझ जाएगी। कोरंगल में शिकस्त होने पर सियासत से किनाराकशी करने का ऐलान करने वाले रेवंत रेड्डी मुनहरिफ हो गए थे, इसी तरह इस बार भी मुनहरिफ हो जाएंगे। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने हकीमपेट के मुख्तलिफ मोहल्लेजात का दौरा करके सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी की इंतखाबी मुहिम चलाई। मुकामी अफराद ने अकबरुद्दीन अवैसी का शानदार इस्तकबाल किया और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का अज़्म किया। मुकामी अफराद ने दौरे में बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। कायदे मजलिस के हमराह मुतल्लिका रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और मुकामी रुकन बलदिया मोहम्मद नसीरुद्दीन भी मौजूद थे। अकबरुद्दीन अवैसी ने अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात करके मजलिस के हाथ मजबूत करने का मुतालबा किया। हल्का मलकपेट में सदर मजलिस व उम्मीदवार हल्के लोकसभा हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला इंतखाबी मुहिम में शब रोज मुतहर्रिक देखे जा रहे हैं। जुमेरात की सुबह अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीजन के इलाकों गोल खबरस्तान लेन, हनुमान टेम्पल लेन, च्यूटी शाह लेन, कटलगुड़ा मार्केट लेन, उस्मानपुरा और उसके आसपास के इलाकों का तफसीली दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी को कामयाब बनाने की अपील की। अहमद बलाला ने साबिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से भी उनकी क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। हल्का मलकपेट में मजलिस की मुहिम में जबरदस्त जोश खरोश देखा जा रहा है और बैरिस्टर अवैसी के हक में लहर देखी जा रही है। इस मौके पर आजमपुरा के नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। जुमेरात की शाम अहमद बलाला ने मूसाराम बाग डिवीजन के मस्जिद गड्डेनारम, पोचम्मा बस्ती, हरिजन बस्ती और इसके आसपास के इलाकों का दौरा किया। मुकामी अवाम की तरफ से रुकन असम्बली का वालिहाना इस्तकबाल किया गया और उन्होंने बैरिस्टर अवैसी को कामयाब बनाने का यकीन दिलाया।
मरकजी इलेक्शन कमीशन ने खम्मम, वरंगल, नलगोंडा ग्रेजुएट काउंसिल के जिमनी इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। 2 मई को एलामिया जारी किया जाएगा। 9 मई को पर्चे नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं। 13 मई को पर्चे नामजदगी वापस लिए जा सकते हैं। 27 मई की सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक वोटिंग होगी। 5 जून को नताइज जारी किए जाएंगे। इंतखाबी मुहिम के लिए मेट्रो ट्रेन के मुसाफिरीन से भी राब्ता किया जा रहा है। मल्काजगिरी बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार लक्ष्मण रेड्डी के हमरा रुकन असेंबली मल्ला रेड्डी ने आज मेट्रो ट्रेन में सफर किया और मुसाफिरीन से बीआरएस पार्टी के हक में वोट इस्तेमाल करने की अपील की। इस मौके पर बीआरएस पार्टी के अरकान मुकर्रना भी मौजूद थे। इंटरमीडिएट एडवांस्ड सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 24 मई से इम्तिहानात का आगाज होगा। साल अव्वल के इम्तिहानात के औकात सुबह 9 था दोपहर 12 बजे होंगे, जबकि साल दुअम के औकात दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेंगे। इम्तिहानात 1 जून तक जारी रहेंगे। प्रैक्टिकल इम्तिहानात 3 जून से 7 जून तक 2 सेशंस में मुनक्किद होंगे। पहला सेशन सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा सेशन दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा। साल अव्वल के तुलबा के लिए इंग्लिश प्रैक्टिकल 10 जून को सुबह 9 बजे से होगा। एनवायरमेंटल एजुकेशन का इम्तिहान 11 जून को सुबह 10 था दोपहर 1 बजे होगा। एथिक्स और ह्यूमन वैल्यूज का साल दुअम का इम्तिहान 12 जून को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुनक्किद होगा। तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी टेमरिस्ट की जानिब से बारकस में चलाए जाने वाले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तरबियत याफ्ता 30 तलबा के मुंजमला 22 ने जेई मेन इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। टेमरिस्ट के सेक्रेटरी आयशा मसरत खानम IAS ने बताया कि ओपन कैटेगरी में सोफियान मोहिउद्दीन ने 99.05 निशानात हासिल किए हैं। हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले इस सेंटर के लेक्चरर्स और दीगर असातिज़ा की खिदमात और तलबा की मेहनत के सबब यह एजाज हासिल हुआ है। वज़ीर आला के सेक्रेटरी शाहनवाज कासिम, स्पेशल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद तफसीर इकबाल और खुद आयशा मसरत खानम ने JEE इम्तिहानात में कामयाबी पर असातिज़ा और तलबा को मुबारकबाद पेश की। एक अलहदा बयान में सेक्रेटरी टेमरिज ने इंटरमीडिएट में टेमरिज जूनियर कॉलेज के नताइज को हौसला अफजा करार देकर कामयाब तलबा को मुबारकबाद पेश की है। महकमे आबकारी की मेदक डिवीजन की टीम ने एक मकान पर छापा मारकर अफीम और गांजा जब्त किया है। असिस्टेंट कमिश्नर प्रोहिबिशन व आबकारी G श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया को बताया कि एक मुसद्दिका इतला पर कार्रवाई करके 25 अप्रैल को मज़कूरा महकमे के सुपरवाइजर ने पटनचेरू रामीना एंक्लिफ के एक मकान पर छापा मारकर ज़ायद 2.5 किलो ड्राई गांजा और 120 किलो अफीम, 2 मोबाइल फोन्स और 1 कार जब्त की। इस सिलसिले में उन्होंने 2 मुलजिमीन लड्डू लाल जाट और राजेंद्र थैली को गिरफ्तार किया, जबकि उनके 2 साथी नारायण लाल जाट और नारायण लाल फरार हो गए। उन्होंने बताया कि जब्त शुदा तमाम अशिया की जुमला मालियत 4,82,000 रुपए बताई जाती है। आबकारी की टीमें सर्कल इंस्पेक्टर्स P वीना रेड्डी, CH चंद्रशेखर, P राजैया लक्ष्मी, सब इंस्पेक्टर B यादैया के अलावा हेड कांस्टेबल मोहम्मद अलीम और दूसरे शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने स्नेहा मेहरा IPS को हैदराबाद सिटी पुलिस साउथ जोन का DCP मुकर्रर करने की दरख्वास्त को कबूल कर लिया है। कमीशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना शांति कुमारी को इत्तला दी कि कमीशन ने हुकूमत की जानिब से जो नाम पेश किए गए थे, इनमें से स्नेहा मेहरा का इंतखाब किया है। चीफ सेक्रेटरी से कहा गया है कि वो इस ओहदेदार को DCP साउथ जोन सिटी पुलिस का फौरी जायजा लेने की हिदायत दें और इस हुक्म की अमलावरी से मुताल्लिक कमीशन को इसकी इत्तला दें। वाज़ेह है कि मंगल के दिन DCP साउथ साई चैतन्या को कमीशन की ईमा पर ओहदे से हटा दिया गया और इंतखाबात तक उन्हें कोई पोस्टिंग न देने की हिदायत दी गई। रियासती तेलंगाना में आज 3 दिलखराश सड़क हादसे पेश आए हैं, जिसमें 11 लोगों की जानें गई हैं और ये दोनों हादसे आगे खड़ी हुई लॉरियों से कारों के टकराने के बायस हुई हैं। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद से एक खानदान विजयवाड़ा जा रहा था। सूर्यापेट के कोडार के हुदूद में श्रीरंगपुरम के पास आगे खड़ी हुई लॉरी से तेज रफ्तार कार टकरा गई। कार में 9 लोग सवार थे और इस हादसे में एक कमसिन बच्चे के बशमूल 6 लोग बरसरे मौका हलाक हो गए, जबकि मजीद 2 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। उन्हें कोदार के सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया है। महलूकीन का ताल्लुक खम्मम से बताया गया है। महलूकीन की शनाख्त मानिकम, स्वर्णा, चंद्रन राव, कृष्णम राजू, लासिया और श्रीकांत की हैसियत से की गई है।
इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाकया पहुंची। लाशों को कार से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। महलूकीन का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया गया है। और दूसरी तरफ पट्टनचेरू में भी ऐसा ही हादसा हुआ है। आगे खड़ी हुई लॉरी को कार ने पीछे से टक्कर दे दी। तफसीलात के मुताबिक मतंगी आउटर रिंग रोड एग्जिट 3 के पास यह खौफनाक हादसा पेश आया है। हादसे के साथ ही कार में आग लग गई और कार में सवार एक शख्स के जिंदा जलकर फौत होने की इत्तला मिली है। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। कार को वहां से हटाया गया है। लॉरी को भी नुकसान पहुंचा है। लॉरी में भी आग लगी हुई देखी गई। मुत्तल्लिका पुलिस तहकीकात कर रही है। तेलंगाना के जिले वरंगल में पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में 4 नौजवान हलाक हो गए। ये नौजवान अपने एक दोस्त के इंटरमीडिएट इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने पर पार्टी करने जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक 4 नौजवान जिनकी उम्रें 17 बरस थीं, जो अपनी बाइक पर जा रहे थे कि बाइक चलाने वाले ने तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में बाइक जिले वरंगल के वर्धनापेट के करीब वरंगल खम्मम कौमी शाहरा पर वाक़े एकिम स्ट्रीम ब्रिज पर प्राइवेट ट्रैवल्स की बस से टकरा गई। ये तलबा जिनकी शनाख्त वर्धनापेट और एलंदू से ताल्लुक रखने वाले गणेश, एम सिद्धू, वरुण तेजा और अनिल के तौर पर की गई है। वर्धनापेट से एलंदू के सिमत जा रहे थे कि ये दर्दनाक हादसा पेश आया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। जुमेरात के दिन उपल स्टेडियम में हैदराबाद और बेंगलुरु की टीमों के दरमियान खेले जाने वाले आईपीएल मैच के टिकटों को ब्लैक में फरोख्त किए जाने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। तफसीलात के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के यूथ लीडर शिवसेना रेड्डी ने इस पर इजहार तशवीश किया। उन्होंने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर जगन मोहन राव पर यह इल्जाम आयद किया है कि वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने जगन मोहन राव को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर होने पर अपने ओहदे से इस्तीफा देने का मुतालबा किया है। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में तपस्या कॉलेज के शानदार नताइज आए हैं। कॉलेज इंतजामिया की तरफ से एक इजलास तलब किया गया, जिसमें मेयारी निशानात से कामयाब होने वाले तलबा को तहनीत पेश की गई। तपस्या कॉलेज के चेयरमैन एम श्रीधर के अलावा लेक्चरर्स ने तलबा को तहनीत पेश की। इस मौके पर तलबा ने कहा कि असातिज़ा की कोशिशों और मौसर रहनुमाई की वजह से वो मेयारी निशानात के हुसूल में कामयाब हुए हैं। साल अव्वल में प्रणीता ने 496 निशानात हासिल करते हुए रियासत भर में पहला मुकाम हासिल किया है। सीएसई के 2 तलबा ने 494 निशानात हासिल करते हुए पहला मुकाम हासिल किया है। चेयरमैन श्रीधर ने कहा कि मुसलसल 13 साल से तपस्या कॉलेज का शानदार नतीजा आ रहा है। असातिज़ा ने भी इस मौके पर कहा कि तलबा की मौसर रहनुमाई और उनकी तालीम के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। तलबा के वालिदैन ने कॉलेज इंतजामिया से इजहार तशक्कुर किया है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल डॉलर हिल्स अलकापुर रोड मूसा एनक्लेव एसए कॉलोनी टोली चौकी एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड,
टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। मुसलमानों को गैर दस्तूरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए, तेलंगाना से मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात खत्म कर दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का इंतखाबी रैलियों से खिताब। बीजेपी को वोट देंगे तो तहफ़्फ़ुज़ात खत्म हो जाएंगे। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ जारी की चार्जशीट। आरएसएस भी 2025 तक तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करना चाहती है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। रियासत में लोकसभा इंतखाबात के पर्चे नामजदगी के अदखाल का अमल मुकम्मल। 547 पर्चे दाखिल। मरकाजगिरी में सबसे ज्यादा 53 नामजदगियां। शहर में सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की अवाम से मुलाकात, जबरदस्त जोश खरोश। रियासत में 3 मुख्तलिफ मुकामात पर सड़क हादसे। सूर्यापेट और पटनचेरू में 7 की मौत। और इंटरमीडिएट इम्तिहानात में कामयाबी का जश्न मनाने जा रहे 4 तलबा हादसे का शिकार। मुकामे वाक़े पर ही मौत। वरंगल में अफसोसनाक वाक़या। और नाज़रीन के साथ 4TV खबरनामे का यहीं पर ख़त्म होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।